हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल बिट इंग्लिश पर, जहां हम हमेशा सीखते हैं कुछ नया और मज़ेदार। आज का टॉपिक है शॉर्ट फ्रेजल वर्ब्स, जो हम हमारी लाइफ में यूज़ करने वाले हैं आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब के साथ। फर्स्ट इज कॉल इन। कॉल इन किसी को बुलाना या टू समन समवन। द टीचर कॉल्ड इन द पेरेंट्स। टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया। कैचअप। कैचअप यानी किस चीज का बराबरी करना या टू रीच द सेम लेवल। शी वर्कड हार्ड टू कैच अप विद हर पियर्स। उसके सहकर्मियों के साथ बराबरी करने के लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया। कम अप यानी टू अराइज और टू बी मेंशन्ड। दिस टॉपिक केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग। ये मुद्दा मीटिंग के दौरान उठा। Come up means to arise or to be mentioned. Do away with. Do away with यानी समाप्त कर देना। Abolish to abolish or to remove. The school did away with uniforms. The school did away with uniforms. Fall for. Fall for यानी धोखा देना या आकर्षित होना, धोखा खाना या आकर्षित होना। टू बी ट्रिक्ड और टू बी अट्रैक्टेड। शी फेल फॉर हिज लाइज। उसने उसकी बातों में वो आ गई। गेट बैक यानी वापस आ जाना या रिटर्न हो जाना। आई विल गेट बैक टू यू सून। मैं जल्दी से तुम्हारे पास वापस आऊंगा। गेट बैक यानी टू रिटर्न और वापस आ जाना। एक्ट अप। एक्ट अप यानी बदतमीजी करना या बिहेव बैडली। द किड्स एक्टेड अप ड्यूरिंग द क्लास। बच्चों ने क्लास के दौरान बदतमीजी से बिहेव किया या खराब तरीके से बिहेव किया। ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ यानी अचानक से समाप्त कर देना। एंड अब्रप्टली। दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट। उन्होंने अचानक से उनका एंगेजमेंट खत्म कर दिया। कैच ऑन। कैच ऑन यानी टू अंडरस्टैंड या उसे समझना, किसी चीज को या किसी इंसान को। ही डिडंट कैच ऑन टू द जोक। उसे जोक समझ में नहीं आया। कम डाउन विथ। बिकम इल या बीमार पड़ जाना। कम डाउन विथ मीन्स बीमार पड़ जाना। शी केम डाउन विथ फ्लू। उसे क्या हो गया? फ्लू हो गया। कट बैक। कट बैक यानी टू रिड्यूस या कम कर देना। यू शुड कट बैक ऑन शुगर। तुम्हें चीनी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। डू अप यानी फासन और रिनोवेट या बांधना या सुधारना। शी डिड अप हर कोट बिफोर गोइंग आउटसाइड। फॉल आउट। फॉल आउट यानी झगड़ा हो जाना या टू आर्ग्यू और एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली। किसी के साथ झगड़ा करना या अच्छे से फ्रेंडली बिहेव न करना। दे फेल आउट ओवर अ स्मॉल इशू। फिल इन। फिल इन मीन्स भरना। कंप्लीट अ फॉर्म मतलब फॉर्म को भरना। प्लीज फिल इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। कृपया इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। गेट अवे यानी बच निकलना, टू एस्केप। गेट अवे मीन्स टू एस्केप। द थीव मैनेज टू गेट अवे मतलब चोर भाग निकला या बच निकला। गिव आउट। गिव आउट यानी बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव आउट। द टीचर गेव आउट द वर्कशीट्स। टीचर ने क्या किया? वर्कशीट्स बांटे। गो बाय। गो बाय यानी गुजरना। वीक्स वेंट बाय विदाउट एनी न्यूज। हफ्ते गुजर गए कोई न्यूज के बिना। गो ऑफ। गो ऑफ यानी टू एक्सप्लोड और स्पॉइल यानी फट जाना या खराब हो जाना। गो ऑफ मीन्स टू एक्सप्लोड और स्पॉइल।
The bomb went off unexpectedly. बॉम्ब क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेडली फट गया, अचानक से फट गया. होल्ड अप यानी देर करना या डिले करना. ट्रैफिक हेल्ड अस अप दिस मॉर्निंग. ट्रैफिक हेल्ड अस अप दिस मॉर्निंग मतलब ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो गई. कीप ऑफ. कीप ऑफ यानी टू अवॉइड और दूर रहना. Keep off the grass in the park. Keep off the grass in the park. Lay off. Lay off means to dismiss from a job. नौकरी से निकाल देना या नौकरी से निकालना. The company laid off many employees. कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया. Let down. Let down यानी to disappoint. निराश करना. Don't let me down this time. मुझे इस बार निराश मत करना. Let down यानी to disappoint. Look back. Look back means to reflect on the past. पीछे मुड़कर देखना या यादें याद करना. She looked back on her childhood memories. उसने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया. Make out. Make out means to understand or distinguish यानी समझना या पहचानना. I couldn't make out what he was saying. मुझे वो क्या कह रहा था समझ में नहीं आया. Move on means continue to the next step या आगे बढ़ना. It's time to move on from this topic. इस बात से आगे बढ़ने का टाइम हो गया है. Pass away means निधन हो जाना या to die. His grandfather passed away last year. उसके दादाजी पिछले साल ही गुजर गए. Pick out यानी चुनना या चूज करना. She picked out a beautiful dress. उसने बहुत सुंदर ड्रेस पसंद की. Point out. Point out means to indicate or to highlight. He pointed out a mistake in the report. उसने रिपोर्ट के अंदर मिस्टेक थी उसे पॉइंट आउट किया. Put up with. Put up with यानी to tolerate या सहन करना. She can't put up with his behavior anymore. वो उसके बिहेवियर को अब ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती या सहन नहीं कर सकती. Run over. Run over means गाड़ी से कुचल देना या hit with a vehicle. The car almost ran over a pedestrian. जो पैदल जा रहा था कार ने उसे लगभग कुचल दिया था. See off. See off यानी विदा करना या say goodbye. We went to the station to see her off. हम उसे विदा करने के लिए स्टेशन गए. Settle down. Start living a stable life. Settle down यानी स्थिर हो जाना. He settled down after getting married. वो शादी करने के बाद स्टेबल लाइफ जीने लगा. Show off यानी पोस्ट या दिखावा करना. He always shows off his new gadgets. यानी वो हमेशा अपने न्यू गैजेट्स यानी लैपटॉप कंप्यूटर उसे गैजेट्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होता है. He always shows off his new gadgets. वो हमेशा दिखावा करता है अपने न्यू गैजेट्स का. सॉर्ट आउट. सॉर्ट आउट यानी टू ऑर्गेनाइज और रिजॉल्व. सुलझाना या व्यवस्थित करना. वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस इश्यूज क्विकली. हमें जल्दी से ये इश्यूज सॉल्व करने होंगे. स्टैंड आउट यानी अलग दिखना या बी नोटिसेबल. स्टैंड आउट मीन्स अलग दिखना. हर ब्राइट ड्रेस मेड हर स्टैंड आउट. उसकी ब्राइट ड्रेस उसे अलग दिखा रही थी. टेक आफ्टर. टेक आफ्टर यानी टू रिजेंबल या समान होना. ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन लुक्स. मतलब वो अपने पापा जैसा दिखता है इन हिज लुक्स. टेक इन. टेक इन यानी टू अंडरस्टैंड और डिसीव. समझना या धोखा देना. She took in every detail of the story.
उसने स्टोरी की हर डिटेल को समझा। टर्न इन यानी टू सबमिट और गो टू द बेड। जमा करना या सोने जाना, दो मतलब होता है टर्न इन के। प्लीज टर्न इन योर असाइनमेंट्स टुमारो। अपने असाइनमेंट्स कल जमा करा देना। यूज अप यानी कंज्यूम कंप्लीटली या पूरा खत्म कर देना, पूरा उपयोग में ले लेना। शी यूज्ड ऑल द पेपर फॉर हर प्रोजेक्ट। उसने सारे पेपर्स का इस्तेमाल कर लिया प्रोजेक्ट के काम में। Thank you everyone for watching this video. If you enjoyed, please like it, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you for watching and enjoy your life.